बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं आपको यहाँ पर मेरे पास 1 kg बोनलेस चिकन है। ये रमज़ान के दिनों में 3-4 दिन के लिए आपको सेव करने का तरीका बताऊँगी। इसमें आपको ये बहुत इजी है, झटपट इससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। आप वेजिटेबल राइस भी इससे बना सकते हैं। इससे आप कबाब और वेजिटेबल वगैरह जो है आलू मिक्स करके कबाब भी इसके बन सकते हैं। इसके अलावा नूडल्स में भी यूज़ हो सकती हैं। बहुत से पर्पज़ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। इस तरह से अगर आप चिकन को जो है आप मैरिनेट करके और इसको आप गला करके रख लें इसको, तो ये देखें मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। और दही के बाद जो है इसमें तकरीबन काली मिर्च मेरे पास जो है वो ½ टी स्पून है। और जो मेरे पास नमक है वो मेरे पास 1 टीस्पून है। और 1 टीस्पून ही मेरे पास गार्लिक पेस्ट है। और ये ½ कप जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी पानी का। ये देखें थोड़ा सा मैंने बारीक सा पीसा हुआ था इसमें। अब 1 कप पानी का इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं कुकर में इसको स्टीम दे लूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और हर चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकें, इसके रेशे आसानी से अलग हो सकें। ये देखिए मैंने 1 कप पानी जो है वो इसमें डाल दिया है। और इसी को मैं ताकि थोड़ा सा लहसुन जो साइडों पे लगा हुआ होता है तो वो भी मैं इसमें जो है ऐड करके सब डाल रही हूँ। ये देखें इससे ज़िंदगी बहुत ही आसान रहती है। इस तरह की चीज़ें अगर हम थोड़ी सी 2-3 दिन के लिए सेव करके हम रख लें थोड़ा थोड़ा सा सामान, तो बाज़ दफ़ा जो मेरी बहनें जॉब करने वाली हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इजी होती हैं कि वो इस तरह के छोटी छोटी सी टिप्स को अगर फॉलो करेंगी तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये देखें इसको मैंने मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर अप करके और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने बताया था चलाया। ये देखें पानी भी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है और ये कितने अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है। ये देखें कितना अच्छा सा सॉफ़्ट हो गया है ये चिकन हमारा। ये देखें मैं निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ। देखें रेशे आप बेशक चम्मच की मदद से, इसके फॉर्क की मदद से आप इसके जो हैं रेशे अलग अलग कर लें। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा तो इसमें से चिकन मैं निकालूंगी। आज माशाल्लाह मेरी दोनों प्रिंसेस जो हैं अक्सा और नम्रा, ये दोनों किड्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए नूडल्स केक जो बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा चिकन मैंने बाहर रखा है, बाकी मैं आपको सेव करना बताती हूँ। ये हम लोगों ने डिस्पोज़ल बॉक्स हैं, डिस्पोज़ल बॉक्स में थोड़ा थोड़ा सा चिकन जो है इसमें डाल के मैं सेव कर रही हूँ। इसको मुख्तलिफ़ पर्पज़ में आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं नूडल्स केक की रेसिपी की तरफ। चलें भाई अक्सा और नम्रा स्टार्ट कीजिए इसको। अब इसकी जो रेसिपी है वो भी आपको अक्सा ही बताएंगी कि वो किस तरह से केक बना रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। नूडल्स केक के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनके लिए सबसे पहले हमारे पास 2 नूडल्स के पैकेट हैं और 3 हमारे पास अंडे हैं। अगर आप चाहें तो अगर आपने ज़्यादा बनाना है नूडल्स केक तो आप अंडों का रेशो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जैसे एक पैकेट के अंदर आप 1.5 अंडा और अगर 2 पैकेट के अंदर 3 अंडे। इसके अलावा हमारे पास चिकन के रेशे मौजूद है और ये चिकन के रेशे भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम एक पैन में पानी लेंगे और अपने नूडल्स के पैकेट इसमें डाल देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारे नूडल्स बॉईल होंगे तब तक हम एक बाउल के अंदर तीनों अंडे डालकर अच्छे से इनको बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद जो नूडल्स के पैकेट के अंदर से मसाला निकलता है वो इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं यूज़ करना क्योंकि बच्चों को तीखा बिल्कुल नहीं पसंद और नमक नूडल्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है। ये देख लें मैंने इन्हें अच्छे से बीट कर लिया है और अब इसमें मैं मसाला डालकर अच्छे से बीट कर लूँगी। इतनी देर में मेरे नूडल्स बॉईल हो चुके थे। अब मैं इसे स्ट्रेनर में निकाल कर स्ट्रेन कर लूँगी और इसे जो मैंने अंडे वाला बैटर बनाया था उसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अब आप इसे अंडे वाले बैटर में डालिए और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिए कि कहीं से आपका जो बैटर ज़्यादा और कहीं से कम ना हो, ये अच्छे से एक तरह बिल्कुल मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपने प्री हीट पैन करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। ऑयल आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून यूज़ करना है, उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना क्योंकि जब आप इसे फ्लिप करते हैं तो आपके ऊपर ऑयल गिरता है। ये देख लें मेरे पास प्री हीट पैन था जिसके अंदर मैंने हाफ़ बैटर डालकर उसे फैला लूँगी क्योंकि मैं चिकन के रेशे हमेशा दरमियान में डालती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है जो आप बच्चों के लिए लंच पे बना सकती हैं। इसके अलावा अगर ब्रेकफास्ट में बनाना चाहें तो आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकती हैं। मैंने अब इसके दरमियान में रेशे ऐड कर लिए और जो मेरा बाकी बैटर था वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
अब हमने इसमें बैटर डालने के बाद इसको हमने हिलाना अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा सेटल होने देना है और सेटल होने के बाद हमने सिर्फ शेक करना है अपने पैन को, ताकि हमारी शेप बेहतर हो सके। अगर आप ऐसे फ्लिप करेंगे या हिलाएंगे नहीं तो आपके केक की शेप अच्छी नहीं बनेगी। इसको मुसलसल आप हल्का हल्का जो है शेक करते रहें, ताकि आपके केक की शक्ल बेहतरीन और ख़ूबसूरत गोल सी बन सके। देखिए मैं इसे मुसलसल शेक कर रही हूँ। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे बनाना है, तेज़ आंच पे बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, उससे आपकी साइडें पक जाएंगी और अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। अब इसका फ्लिप करने का तरीका ये है, आप कोई भी ढक्कन लें, उसे पैन के ऊपर कवर करें और उसे फ्लिप कर दें और वो आपका जो है नूडल्स केक ढक्कन पर आ जाएगा और आप इसे दोबारा पैन में डालकर दूसरी साइड से पका लें। ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार होता है। बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि इसमें स्पाइसेस नहीं होते। नमकीन डिश है, क्योंकि आजकल के बच्चे नमकीन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं कंपेयर टू मीठे के। अब देखिए हमारी दूसरी साइड भी तकरीबन पक गई है। अब हमने इसकी शेप अच्छी करने के लिए आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी थी, ताकि हमारी शेप अच्छी हो जाए और इसे मुसलसल हिलाते रहना है, हल्का हल्का शेक करते रहना है, ताकि हमारी इसकी शेप अच्छे से आ जाए। चले हमारा तकरीबन पक चुका है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब ये देखिए मैंने इस ढक्कन के ऊपर डालकर इसे प्लेट में डाल दिया है। अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी। देखिए ये कट गया है, काटने के बाद ये अंदर से बिल्कुल नहीं बह रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। और देखिए इसकी खूबसूरत और कितनी प्यारी शक्ल आई है। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें हमारा आज का केक जो है अक्सर ने बहुत अच्छा सा बनाया है, बच्चे इसे खाकर बहुत खुश होंगे। इसके साथ ही शमी मुख्तार आपसे इजाज़त चाहती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।